हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कैसे जल्दी से आपको पता है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स is equal to change in kinetic energy of the body. Okay, तो स्टेटमेंट मैथमेटिकल क्या है जी? नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। लेट वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन ऑन विच अ स्प्रिंग, a mass m is placed and initially it is at rest, और u कितना है इसका? 0 है जी। एक स्प्रिंग इसमें अटैच है, तो सरफेस रफ है जी यहाँ पर, और म्यू क्या है जी यहाँ का? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने ये देखना है कि अगर मैं इस मास को यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये मास हाइट की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे आएगा और इस स्प्रिंग को दबाएगा। तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी और कितना वर्क होगा, न्यूमेरिकली इस बात को समझते हैं जी। तो जैसे ही हमने मान लेते हैं कि ये मास को छोड़ा जो कि डी डिस्टेंस पे है, कहाँ से? स्प्रिंग से। और बेटा अल्टीमेटली क्या होगा? ये जब मास इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसने जाकर इस स्प्रिंग को दबा देना है, देखिए आप, और फाइनली रुक जाना है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और फाइनल भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? ये जीरो आएगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है बेटा। तो ये क्या लग रहा है इसका? नॉर्मल। वेट कहाँ लग रहा है? mg, नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, और क्या कुछ लग रहा है बच्चों? ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल क्या बन जाएगा? ये थीटा बन जाएगा। कंपोनेंट क्या बन गया? mg cos थीटा बन गया बेटा, और ये क्या बन गया? mg sin थीटा। तो इसको mg sin थीटा नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। तो समझते हैं बच्चे कि ओवरऑल ब्लॉक है वो कितना मूव किया। ब्लॉक मूव किया है d+x, तो वर्क डन बाय वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, सब इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो जीरो है। अब mg को देखिए, इधर फोर्स क्या लग रही है? mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? d+x। तो वर्क डन कितना हुआ बेटा? नॉर्मल का जीरो हुआ। क्यों हुआ जीरो? कि नॉर्मल तो क्या है जी? परपेंडिकुलर है बेटा। और mg का कितना आएगा? mg sin थीटा इंटू d+x। और फ्रिक्शन का क्या आएगा? आप जानते हो F क्या होता है? म्यू एन। तो म्यू एन की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा, साथ में क्या आया? माइनस साइन, बिकॉज ये लॉस ऑफ एनर्जी है। और फ्रिक्शन कितने डिस्प्लेसमेंट तक लगा हुआ है? आंसर है जी d+x। और क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग दब गया है, स्प्रिंग दब गया है, तो स्प्रिंग फोर्स है जो कहाँ लगेगी? बाहर की तरफ लगेगी। तो स्प्रिंग फोर्स कितना काम करेगी? -12 kx²। तो इन सभी का सम, इन चारों का सम, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इस तरह आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, और इसका डेरिवेशन बिल्कुल आसान है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। कि पहले है, अगर f तुम्हारा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से काम चल जाएगा। ले लीजिए v² - u² क्या है जी? 2s। और बहुत सिंपल है जी, सिंपल, इसको आप हाफ m से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप इसको हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ mv² - हाफ mv² इक्वल्स टू fs। और ये बन गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर? जल्दी से देखते हैं कि अगर ये फोर्स कांस्टेंट ना हो तो क्वेश्चन कैसे आपको आंसर देना है। अगर f क्या है तुम्हारा? वेरिएबल। बहुत अच्छे। तो हम यूज करेंगे कि स्मॉल वर्क डन क्या होता है? ये f इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, या f dx। अगर एंगल जीरो है जी cos 0 1 हो जाता है।
तो एफ होता क्या है बेटा, एम इंटू ए, और ए की वैल्यू आएगी बच्चों एम डीवी बाई डी एक्स, ए की वैल्यू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, इंटू डी एक्स याद करना है आपको, डी एक्स से डी एक्स कट गया, तो स्मॉल वर्क डन कितना आ गया जी, एम वी इंटू डी वी, टोटल वर्क डन कितना हुआ जी, अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वी है, तो वर्क डन डब्ल्यू क्या आएगा, एम पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर से डिवाइड कर दीजिए, अपर लिमिट वी लोअर लिमिट यू, और बहुत ही फास्ट तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर, द फेमस वर्क एनर्जी थ्योरम। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।